तो टसल वाला चुनाव है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो चेहरा है वो परासिया में भी काम है। पांडुरंगा में फायदा बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन डैमेज कंट्रोल के ऊपर पूरा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को इस बार के चुनाव जीतने में कहीं कुछ तकलीफ होगी। नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। आज की चौपाल में हम बात करेंगे छिंदवाड़ा के पत्रकारों से और जानेंगे कहां से कौन चल रहा है आगे, किस सीट पर क्या बन रहे हैं सियासी समीकरण। क्या कांग्रेस दोबारा 2018 के नतीजों को दोहरा पाएगी या फिर बीजेपी करेगी कुछ कमाल? इन्हीं सब सवालों को हम जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ छिंदवाड़ा के तमाम पत्रकार साथी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। जी जितू भैया, क्या लग रहा है? छिंदवाड़ा सबसे हॉट सीट बनी हुई है सातों में। छिंदवाड़ा और पांडुरंगा की अगर हम 7 सीटों की बात करें तो सबसे हॉट छिंदवाड़ा। क्या लग रहा है छिंदवाड़ा में कौन आगे चल रहा है? नहीं, छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में तो ऑलरेडी कमलनाथ का चेहरा शुरू से सीएम रह चुके हैं वो, और सीएम कैंडिडेट भी हैं, तो यहाँ तो कमलनाथ ही हैं आगे देखा जाए तो। अच्छा, यहाँ पे कमलनाथ को बढ़त है। जी अमित जी बताइए, अगर छिंदवाड़ा के बाद हम चलें चौरई और अमरवाड़ा की तरफ, पिछली बार कांग्रेस 7 सीटें जीती थी। चौरई अमरवाड़ा में क्या तस्वीर नजर आती है आपको? चौरई और छिंदवाड़ा की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी ये कांग्रेस के पास दोनों सीटें थी इसके पहले। इस बार टक्कर है, लेकिन दोनों ही सीटों पे जो नए चेहरे आए हैं उनको लेके भाजपा में थोड़ा सा परेशानी है। भाजपा को ज़्यादा मेहनत करने की इन दोनों सीटों पर बहुत ज़रूरत है। चौरई अमरवाड़ा दोनों में। जी चलिए, चौरई अमरवाड़ा के बाद अगर जुन्नारदेव और परासे की बात करें आफाक जी, तो वहाँ क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए अच्छा नहीं लगता, रफ़ू पे फिर रफ़ू मत कीजिए अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये चुनावी मौसम है तो सियासत की सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और सियासत की ही बात हो रही है। अब मैं रहा सवाल आपके सवाल का, जुन्नारदेव और परासिया की आपने बात करी है, तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं, पीसीसी चीफ कमलनाथ, उनके फेस पे ही कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव लड़ रही है और एक बड़ा मजबूत जो है उनकी ज़मीन छिंदवाड़ा के अंदर है। और जुन्नारदेव और परासिया की हम बात करें तो परासिया में जो सोहन वाल्मीक हैं वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, 1 बार चुनाव हारे थे। तो सोहन वाल्मीकि के अगेंस्ट ज्योति डहरिया जो नया चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने उतारी है, तो टसल वाला चुनाव ज़रूर है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ वहाँ पे ये देखी जा रही है कि सोहन वाल्मीकि के पास काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग टीम जो है, और उन्हें पुराने जो कांग्रेसी उनसे नाराज़ थे उनको भी उनने साथ लिया है। जाहिर सी बात है कमलनाथ जी का जो भी यहाँ से ऑर्डर हुआ होगा। और उसके बाद ज्योति डहरिया के साथ जो ओल्ड लीडर हैं वहाँ के, जैसे ताराचंद बाबरिया हो गए या तुकाराम दुर्गे जो हैं, उन्होंने वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीम की कमी ज़रूर परासिया में है। तो टसल वाला चुनाव है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो चेहरा है वो परासिया में भी काम करेगा। आफाक जी, जुन्नारदेव में कितनी तकलीफ होगी कांग्रेस को? नत्थन शाह करवेती लड़ रहे हैं, जिन्होंने 2019 में नकुलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत के अंतर को 37,000 तक लाके छोड़ दिया। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा वहाँ पर? देखिए, जुन्नारदेव जो है वो एक अलग तरह का अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है इस बार। सुनील उइके जो हैं वो बिल्कुल दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील उइके इसके पहले चुनाव जीते थे, लेकिन नत्थन शाह एक बार के विधायक रह चुके हैं। और नत्थन शाह, जैसा कि आपने कहा कि सांसद नकुलनाथ जी से चुनाव लड़े थे 2019 में और मात्र 37,000 वोटों से हारे थे। तो आदिवासी वोटर जो है वो नत्थन शाह के साथ है, लेकिन आशीष ठाकुर, देखिए मैं खुल के नाम ले रहा हूँ, एक बड़ा फैक्टर है जो कि बिल्कुल उनकी टीम और वो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुनील उइके के लिए चुनाव बहुत फंसा है। और वहाँ पर जो हार जीत होगी, जो मेरा आकलन है, जो मैं ग्राउंड पे घूम के आया हूँ, हार जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है, बहुत फंसा हुआ चुनाव रहेगा। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराऊँगा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ का ही फेस लेके तमाम जो यहाँ के प्रत्याशी हैं 7 विधानसभा के, कमलनाथ जी को मिला के वही चल रहे हैं। अभिषेक जी, पांडुरना बीजेपी सरकार ने हाल ही में एक नया जिला बना दिया है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा पांडुरना और सौसर में उसका? देखिए, पांडुरना में जिला बनाने का असर तो पड़ना चाहिए, स्वाभाविक भी है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ नवाचार जो किया है, प्रकाश उइके जी जो न्यायाधीश रहे हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने जो वर्तमान विधायक नीलेश उइके उन पर दांव खेला है। तो भाजपा में जो है प्रकाश उइके जी के लिए भाजपा की जो पुरानी टीम है, मारोतराव खवसे जी, टीकाराम कोराची और बाकी जो नाम हैं, ये कहीं ना कहीं शुरू से नाराज़ चल रहे हैं। उन्होंने नाराज़गी अपनी जो सीनियर लीडर है उनको भी जाहिर की थी बैठकों में। डैमेज कंट्रोल कितना कर पाई है बीजेपी, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा पांडुरना में। रही बात सौंसर की, तो सौंसर को पांडुरना में जो जिला बनाया गया है, मतलब शामिल किया गया है सौंसर को, तो ये दाव कहीं ना कहीं उल्टा ना पड़ जाए बीजेपी के लिए आज की स्थिति में, ऐसा लगता है। क्योंकि नाना मोहर जी की इमेज बहुत अच्छी है और उनकी पकड़ भी काफ़ी मजबूत है वहाँ, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सौंसर से विजय चौरे कांग्रेस के प्रत्याशी है जो विधायक रह चुके हैं।
लेकिन सौंसर को पांडुर्णा में शामिल किए जाने का बहुत विरोध हुआ है। सौंसर की संघर्ष समिति भी बनी थी और जोर विरोध हुआ है, तो ये खामियाजा कहीं नाना मोहर जी को भारी न पड़ जाए। और पांडुर्णा पे कुछ फ़ायदा मिलेगा? पांडुर्णा में फ़ायदा बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन डैमेज कंट्रोल के ऊपर पूरा खेल टिका हुआ है। जी सोहेल जी, आपसे 2 सवाल पूछूंगा मैं। पहला तो ये कि सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो तमाम तरह की बातें सुनने को मिलती है, मतलब जितना कमलनाथ जी का नाम ले रहे हैं उतना विवेक बंटी साहू का नाम भी ले रहे हैं। तो जो ये सबसे हॉट सीट है, इसकी चर्चा पूरे महाकौशल में भी है, क्या लग रहा है आपको? एक तरफा परिणाम है या टक्कर है? देखिए, ये बात ज़रूर है कि लोग ये बोलते ज़रूर हैं कि बंटी साहू ने मेहनत करी है और सारी चीज़ें करी भी हैं, लेकिन जब बात आती है मुख्यमंत्री के चेहरे जो कांग्रेस से हैं कमलनाथ जी की, तो लोगों का एक बहुत लंबा उनके साथ संबंध है, शहर के और ज़िले के लोगों का। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को इस बार भी चुनाव जीतने में कहीं कुछ तकलीफ़ होगी, और आने वाले समय में परिणाम उनके लिए बेहतर ही होंगे। पिछली बार 7-0 था छिंदवाड़ा और पांडुर्णा, इस बार क्या लगता है, क्या परिणाम होंगे? इस बार भी हो, क्योंकि कमलनाथ जी ने अपनी पुरानी टीम पर ही भरोसा जताया है, सभी जगह प्रत्याशी रिपीट करें, लेकिन देखा जाए तो 7-0 की उम्मीद है 90%। एक सीट अगर मेरी नज़र में, आप मेरे एनालिसिस में पूछेंगे, तो चौरई कहीं ना कहीं थोड़ी सी फंसी हुई है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। बंटी पटेल के साथ साथ वहाँ लोधी फैक्टर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जो बीजेपी ने इस बार लोधी कार्ड खेला है, तो एक जातिगत साधने की कोशिश करी है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ सारे लोधी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी पार्टी, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी, लोधी समाज जो है एकजुट होता दिख रहा है। अब इसमें और बंटी पटेल अब किसके वोट काटते हैं सबसे ज़्यादा, तो वहाँ थोड़ा सा त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन बात फिर वही है कि पूरे ज़िले में 7 विधानसभा सीटों में एक बार फिर वही अंडर करंट है कि कमलनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा से बनाना है। अविनाश जी, 7 में से कौन सी सीटें फंसी हुई, क्या लग रहा है, कहाँ नज़दीकी मुकाबला होगा? 7 सीटों में नज़दीकी मुकाबला एक तो सौंसर है। सौंसर चूँकि टफ शुरू से ही रहा है, इस बार भी कांग्रेस के लिए टफ जा रहा है। जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट फिर से मिली है, जैसे कि स्ट्रेच जी थी, तो सौंसर एक टफ है। कहीं ना कहीं सबसे महंगा चुनाव भी सौंसर में होने वाला है, ऐसा र्यूमर है। दूसरा अमरवाड़ा है, अमरवाड़ा टफ है। अमरवाड़ा में क्या गोंडवाना और बीजेपी का वोट बैंक आपको लग रहा है कंसोलिडेट होगा? गोंडवाना और बीजेपी में वहाँ पे टाई अप जैसी स्थिति बन रही। मोनिका की जो स्ट्रेटजी है वो भाजपा के वोट को कंफर्म मान रही हैं और गोंडवाना के वोट को साधने की कोशिश कर रही हैं, लगातार वो यही काम कर रही हैं। तो एक ये सीट भी थोड़ी टफ है। बाकी इसके अलावा तो कहीं कोई सभी जगह कांग्रेस के लिए कुछ ना कुछ प्लस है, सिटिंग एमएलए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो कहीं ना कहीं एक आध सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ऑल ओवर ठीक है। मतलब 1 या 2 सीट पर फाइट होती भी है तो 7-0 नहीं तो 5-2 भी हो सकता है। बिल्कुल सकता है। जी आप बताइए, 7-0 क्या होगा? 7-0 की स्थिति तो नहीं है, नहीं। 1-2 सीट फंसी है। कौन कौन सी सीटें हैं वो? सौंसर और चौरई अपन बोल सकते हैं, अच्छा, है ना। लेकिन क्या स्थिति होगी एकदम क्लियर अपन नहीं बोल सकते अभी। लेकिन अमरवाड़ा जो है, अमरवाड़ा का जो विरोध है, गोंडवाना जो प्रत्याशी उतारा है उन्होंने भाजपा में लेके, मोनिका बट्टी, उनका विरोध बहुत है कि उनके पिताजी ने अपने जन्म से एक पार्टी को स्टैंड किया और एक सत्ता के लालच में आके उस पार्टी को छोड़ के भाजपा में शामिल होकर वहाँ से प्रत्याशी बन के आज चुनाव लड़ना, तो उनके ही समाज के जो लोग हैं उन्होंने उनका बहुत विरोध किया है। तो अमरवाड़ा तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा की सीट निकल पाएगी, ऐसा मेरा एनालिसिस है। लेकिन सौंसर और चौरई में फाइट है, अच्छी फाइट। जी चलिए, तो कुल मिलाकर छिंदवाड़ा में सियासी संग्राम इस बार बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और शायद यही वजह है कि पूरे महाकौशल में भी छिंदवाड़ा और पांडुर्णा की सभी 7 सीटों की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। एमपी तक की चौपाल में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी तक।